कुछ तो गड़बड़ है दया। ये डायलॉग सुनते ही आपके दिलो दिमाग में एक व्यक्ति की तस्वीर छप जाती है। एक ऐसा व्यक्ति जिन्हें लोग सच में सीआईडी का ऑफिसर ही समझने लगे थे। हम बात कर रहे हैं शिवाजी साटम की। वैसे तो उन्होंने दर्जनों हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया है, लेकिन इनकी असल पहचान सीआईडी के एसीपी प्रद्युम्न के रोल से होती है। शिवाजी साटम ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपने बचपन की बात की है। शिवाजी साटम महाराष्ट्र से आते हैं। इनके पिता मिल में मजदूरी करते थे। एक चौल थी मुंबई के भाईखला इलाके में, जहां 15 लोगों के साथ इनका पूरा परिवार रहता था। इनके घर के आसपास जब भी गणपति उत्सव होता तो वहां पर सब लोग नाटक खेला करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि किसी ने इन्हें मंच तक धकेल दिया। जब मंच तक धकेल दिया तो ये एक्टिंग करने लगे। एक्टिंग करते करते फिर इनका इंटरेस्ट आने लगा और फिर एक ऐसा भी वक्त आया जब इन्हें 20-30 रुपए के लिए नाटक करना पड़ता था। 21 अप्रैल 1950 के दिन जन्मे शिवाजी साटम ये कहते हैं कि मेरे पिता जो थे वो मिल में मजदूर थे। हमारे पास पैसे बहुत कम थे। मुंबई के भाईखला इलाके में एक बड़ी सी चौल थी, उसके सबसे ऊपर वाले माले पर हम रहा करते थे और हमारे पास 2 कमरे थे। उन 2 कमरों में 15 लोग रहते थे। 10 बाई 10 के 2 कमरे थे। मेरे पिता जो थे ये कहते हैं कि वो ओवर टाइम करते थे। मुझे अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाते थे। उन्हें पता था कि अंग्रेज़ी सीखना बहुत ज़रूरी है। मेरे पिता को तो अंग्रेज़ी नहीं आती थी, लेकिन संडे के दिन वो अंग्रेज़ी अखबार ला कर देते थे और सब बच्चों से कहते थे कि ज़ोर ज़ोर से इसको पढ़ना शुरू करो। तो शिवाजी साटम कहते हैं कि मुझे बोर्डिंग स्कूल में भी मेरे पिता ने पढ़ाया, जबकि वो एक मज़दूर के तौर पर काम करते थे, लेकिन उन्हें पता था कि पढ़ाई लिखाई का जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो कितना है। शिवाजी साटम ये भी बताते हैं कि धीरे धीरे नाटकों में काम करते करते उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आने लगा और एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें नाटकों में काम करने की वजह से सरकारी नौकरी मिल गई, बैंक में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि एक कंपटीशन भी टफ होता था, क्योंकि बहुत सारे लोगों में से कुछ 4 लोग चुने जाते थे हर साल जो नाटक अच्छा करते हैं और इस आधार पर उन्हें मौका मिल जाता था सरकारी नौकरी करने का। एक बचपन का किस्सा बताते हैं कि एक बहुत मशहूर मराठी थिएटर आर्टिस्ट हुए हैं बाल धुरी। वो इनके गणपति उत्सव में आए थे और वहाँ जब इन्होंने इनकी परफॉर्मेंस देखी तो काफ़ी उनको पसंद आया। फिर बाल धुरी ने ही इन्हें काफ़ी आगे बढ़ाया। तो कुल मिलाकर शिवाजी साटम ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल एक आम सी ज़िंदगी से आने वाला एक ऐसा शख्स हूँ जिसको बचपन में स्टेज पर धकेल दिया गया, एक्टिंग करने लगा, लोगों को पसंद आने लगी, फिर मेरी नौकरी लग गई। और उन्होंने जब पहली फिल्म की थी 1988 में, पेस्टन जी नाम था उस फिल्म का, उसमें इनको डॉक्टर का रोल मिला था। उस वक्त भी ये बैंक में काम करते थे। तो विजया मेहता जिन्होंने इन्हें रोल ऑफ़र किया, उन्होंने पूछा कि भाई बैंक में नौकरी कर रहे हो, तुम्हारे पास टाइम होगा फिल्म के शूट में आने का? तो उन्होंने कहा मैं निकाल लूँगा। और धीरे धीरे वहाँ से इनकी जर्नी शुरू होती है और 1985 में ये मिलते हैं वीपी सिंह से, जो कि प्रोड्यूसर हैं सीआईडी के। फिर 1992 में पहली बार उसका वो पायलट शो बनता है और फिर वहाँ से इनकी जर्नी शुरू होती है। और कई सारी, वास्तव में थे ये, और बहुत सी कई फिल्मों में काम किया उन्होंने, लेकिन जो इनको पहचान मिली एसीपी प्रद्युम्न के रूप में, वो फिर कहीं और नहीं मिली। बीच में शो बंद हो गया था, दोबारा शुरू हो गया, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। बहुत सारे लोग शिवाजी साटम को सर्च करते हैं कि भाई हम इनके बारे में जानें। ये बताते हैं कि इन्हें पहली हिंदी फिल्म के लिए 500 रुपये मिले थे। 500 रुपये में इन्होंने पहली बार फिल्म में काम किया था। पेस्टन जी फिल्म थी, 1988 में आई थी। अनुपम खेर, नसरुद्दीन शाह, शबाना आज़मी इसमें मुख्य भूमिका में थे। फिर धीरे धीरे इनके काम को पसंद जब किया जाने लगा तो इनको काम मिलने लगा। दोस्तों, आज के सिनेरियो में ये सोचना भी मुश्किल लगता है कि बैंक में काम करने वाला एक आदमी फिल्मों में काम करे और धीरे धीरे इतना लोकप्रिय हो जाए कि फिर वो बैंक की नौकरी छोड़कर पूरी तरह फिल्मों में आ जाए। आज आप देखिए, नेपो किड का ज़माना है। जब तक कोई बड़ा जैक नहीं हो तब तक आप इंडस्ट्री में घुस भी नहीं सकते। लेकिन वो वक्त था जब लोग अच्छे एक्टर्स की कदर करते थे और बिना ये सोचे कि वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, वो उनको एक तरह से मौका देते थे काम करने का। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से सीआईडी के ज़रिए शिवाजी साटम अपना जलवा बिखेर रहे हैं। आज भी अपने आप को कहते हैं कि भाई, तो मैं तो एकदम आम मराठी मानुस हूँ और मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए, लेकिन हाँ इतना है कि मैंने संघर्ष बहुत नीचे से शुरू किया और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। दोस्तों, ऐसी कहानियाँ आपके लिए जानना सुनना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि हम एक आम से शहर से आते हैं, एक आम पारिवारिक ज़िंदगी से आते हैं, क्या हम कुछ बड़ा और ख़ास कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर दिल में जज्बा है, कुछ करने की चाहत है, तो आप शिवाजी साटम जैसे लोगों से सीख सकते हैं, जो मुंबई में एक मिल मज़दूर परिवार में जन्म लेते हैं और फिर एक टीवी का बहुत पॉपुलर चेहरा बनते हैं। जाते जाते आपको एक बात बताना चाहूँगा, सीआईडी जब बीच में बंद कर दिया गया था, ऑफ एयर हो गया था,
तो शिवाजी साटम ने बताया कि लता मंगेशकर भी बड़ी दुखी हुई थी, क्योंकि वो भी सीआईडी देखती थी और वो कहती थी कि भाई सीआईडी को क्यों बंद कर दिया, मैं तो उसे देखती थी। और शिवाजी साटम बताते हैं कि अक्सर उन्हें घर पर खाने पर बुलाती थी, सीआईडी की टीम को बुलाया। और शिवाजी साटम कहते हैं कि अभी हाल ही में उन्हें आशा भोसले जी का भी फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि भाई कैसा चल रहा है आपका शो, तो वापस आ गया है। तो कुल मिलाकर काफ़ी बड़े बड़े लोग जो हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं इस शो को देखते रहे हैं। उम्मीद है कि सीआईडी जो है वो एक बार फिर से लोगों का मनोरंजन करेगा। सीआईडी के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, सिंगल ट्रैक में शूट किया गया एक बड़ा सीन, ये 2006 की बात है। सीआईडी के एपिसोड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। पूरी टीम ने 111 मिनट का एपिसोड एक सिंगल टेक में शूट किया। इसके लिए 6 दिन रिहर्सल हुई और गिनीज और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज किया गया। सिंगल शॉट का मतलब होता है कि कैमरा ऑफ हुआ ही नहीं, लगातार 111 मिनट तक। अब सीआईडी का जो दूसरा सीज़न शुरू हुआ है वो सोनी टीवी पर पिछले साल दिसंबर से शुरू हो चुका है और कहा जा रहा है कि सीज़न 2 काफ़ी पसंद किया जा रहा है। पर्सनल लाइफ की अगर बात करें शिवाजी साटम की, तो उनकी पत्नी का निधन हो चुका है। वो कहते हैं मेरे जीवन में एक ही दुख है कि मैं सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता गया, लेकिन ये देखने के लिए मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। बहुत कम उम्र में कैंसर की वजह से उस दुनिया से चली गई। काश वो मेरी सफलता देख पाती। दोस्तों, कैसी लगी आपको शिवाजी साटम की ये कहानी? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।